नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। कभी आपने सोचा है कि आजकल विंडोज 11 में सिर्फ डिफेंडर ही चल रहा है, ठीक है? तो क्या ये जो डिफेंडर है, जो माइक्रोसॉफ्ट का खुद का एंटीवायरस है, क्या वो काफी है आपके कंप्यूटर में या आपको अलग से एंटीवायरस भी डालना चाहिए? कितना काफी है? विंडोज डिफेंडर कितना इफेक्टिव है? तो भाई मैं आपको बता दूं, 2026 में ये टेस्ट किया गया और ये पाया गया कि जो विंडोज का जो डिफेंडर है वो 98% मैलवेयर और वायरसेस से लोगों को बचा लेता है और इसका कोई परफॉर्मेंस पर ज्यादा इंपैक्ट पड़ता नहीं है। उसे 6 आउट ऑफ 6 नंबर्स मिले हैं सारे टेस्ट में, यानी कि अभी आपको अपने कंप्यूटर में अलग से कोई एंटीवायरस डालने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास विंडोज डिफेंडर है वो मोर देन इनफ है। यहां पर चीजें बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। आइए जानते हैं वो इंटरेस्टिंग चीजें क्या है। देखो यहां पर मैंने आपको बताया 98% का जो इफेक्टिव है भाई, वो 98% हटा देता है, वायरस मैलवेयर नहीं आने देता। लेकिन ये चीजें ड्रॉप हो जाती हैं 87 से 88% तक अगर आपका कंप्यूटर ऑफलाइन है। समझ रहे हो आप? क्योंकि आजकल जितने भी एंटीवायरस के जो काम हो रहे हैं, डिफेंडर पे जो काम हो रहे हैं, वो क्लाउड सबमिशन पे हो रहे हैं। यानी कि जो वायरस है कि नहीं है, उसकी प्रोसेसिंग आपके कंप्यूटर पे नहीं हो रही है, वो क्लाउड पे हो रही है, ताकि आपके कंप्यूटर पे ज्यादा लोड ना पड़े। लोग पहले एंटीवायरस इसलिए इस्तेमाल नहीं करते थे क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस पर बहुत इंपैक्ट पड़ता था। उस जमाने में कंप्यूटर 2 GB 4 GB के आया करते थे रैम वाले, और उसमें 2 GB रैम या 1 GB रैम तो उनका एंटीवायरस बैकग्राउंड में लेता रहता फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि वो प्रोसेसिंग कर रहा है बैकग्राउंड में, हर फाइल को स्कैन कर रहा है और जो भी लाइव जो थ्रेट है उसे डिटेक्ट कर रहा है, तो उसमें प्रोसेसिंग पावर की जरूरत होती है। इसीलिए लोगों ने अपने मैक्सिमम परफॉर्मेंस निकालने के लिए कंप्यूटर से एंटीवायरस को अनइंस्टॉल करना शुरू कर दिया। ये प्रॉब्लम देखो लोगों ने समझ ली, जो भी ये लोग एंटीवायरस वगैरह बनाते हैं उन्होंने क्लाउड प्रोसेसिंग करनी शुरू कर दी। तो यहां पर यही चीज होती है। तो अगर आपका कंप्यूटर ऑफलाइन रहता है तो आपके डिफेंडर का इफेक्टिवनेस 87% हो जाता है, और ये बहुत बड़ा थ्रेट है दोस्तों। अगर आप अपने दोस्त से पेन ड्राइव लेके आते हो, कोई ऑफलाइन मीडिया कुछ लेके आते हो, डालते हो, तो भाई आपका कंप्यूटर बहुत काफी हद तक वल्नरेबल रहता है। ये भी एक चीजें कंसीडर करने वाली हैं, ये कुछ चीजें जो कंसीडर करने वाली हैं। अगर ऑफलाइन हो तो रिस्क बढ़ जाता है। और मैं आपको बता दूं कि आजकल आपके कंप्यूटर में वायरस के आने की संभावना है किसी पेन ड्राइव से कम और आपके ब्राउजर से ज्यादा है। और यहां पर चीजें थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। आपको पता है कि जो डिफेंडर है वो एज ब्राउजर के साथ मिलकर ज्यादा अच्छे से काम करता है। जैसे एज ब्राउजर का जो एंटी फिशिंग फीचर है, जो आपको फिशिंग वगैरह से बचाता है, जो स्कैम वगैरह से बचाता है, मैलिशियस लिंक वगैरह से आपको बचाता है, ये डिफेंडर के साथ मिलकर एज बहुत अच्छा चलता है। लेकिन जो डिफेंडर है ना, उसकी कंपैटिबिलिटी फायरफॉक्स और क्रोम के साथ इतनी अच्छी नहीं है, जो कि ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं। एज ब्राउजर कितने ही लोग इस्तेमाल करते हैं, राइट? सिर्फ उसका इस्तेमाल गूगल क्रोम डालने के लिए होता है या फायरफॉक्स डालने के लिए। सो फायरफॉक्स और क्रोम के साथ कंपैटिबिलिटी डिफेंडर की इतनी अच्छी नहीं है। और आजकल वायरस आने का सबसे जो बड़ा तरीका है भाई, वो इंटरनेट ही है। तो यहां पर भी थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप एज इस्तेमाल करते हो, यू गुड टू गो, आप ज्यादा सेफ हो, क्योंकि डिफेंडर आपकी वहां पर ज्यादा मदद करेगा। माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ चीजें इसीलिए काम लगाई हैं ताकि लोग उनके इकोसिस्टम में ही रहो। वो चाहते तो ऐसी कंपैटिबिलिटी भी रख सकते थे कि कोई भी ब्राउजर हो भाई उसके साथ ही कंपैटिबल होगा, बट वो लोग ऐसा नहीं करना चाहते, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप सिर्फ एज ब्राउजर ही इस्तेमाल करो, जो कि ज्यादातर लोग नहीं करते, इसलिए उनकी सिक्योरिटी थोड़ी सी चली जाती है। अब देखो ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की हिस्ट्री कह लो या इसी तरह से विंडोज बनी है। विंडोज का जो डिफेंडर भी है वो PUP पे ज्यादा लीनियंट है, यानी कि पोटेंशियली अनवांटेड प्रोग्राम्स। और विंडोज का इतिहास उठा के देख लो, अनवांटेड जो सॉफ्टवेयर है या मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, वो हमेशा से उन पर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहा है, क्योंकि वो एग्जीक्यूटिबल्स होते हैं एंड वो आपके सिस्टम में ज्यादा परेशानी क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें जैसे ब्राउजर हाईजैकर है, बहुत सारी मैलिशियस स्क्रिप्ट्स हो सकती हैं, इवन वायरस हो सकते हैं, अलग अलग तरह के ट्रोजन्स और वर्म्स और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। बट यहां पर जो सिस्टम है हमारा, जो विंडोज, वो ज्यादा लीनियंट है PUP पे, पोटेंशियली अनवांटेड प्रोग्राम्स, तो वो उनको ज्यादा ब्लॉक करता है। और कोई एडवेयर हो, कोई टूल बार हो, कोई ब्राउजर हाईजैकर हो, उसे हैप्पीली अलाउ कर देता है। तो यहां पर अगर आप इन चीजों से बचना चाहते हो तो शायद डिफेंडर आपके लिए एक सही चीज नहीं भी है, क्योंकि वो एडवेयर जिसमें एडवेयर दिखाते हैं ज्यादा, किसी ब्राउजर का कोई टूल बार हो गया, ये सारी चीजों को हैप्पीली अलाउ कर देता है। वो एज अ थ्रेड इसको ज्यादातर देखता नहीं है, जबकि ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं आपके साथ। तो देखो मैंने आपको बताया, जैसे कि पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पर बताया था कि क्या आपको अब एक अलग से एंटीवायरस की जरूरत है। वहां पर मैंने आपको बताया कि अब एंटीवायरस कंपनियां भी खुद एंटीवायरस नहीं दे रही। उनका जो मेन जो धंधा है वो है साइबर सिक्योरिटी का, क्योंकि यहां पर सारी चीजें सिक्योर हो चुकी है, राइट? AI का जमाना है भाई आजकल। एक चीज है जो अभी भी सिक्योर नहीं हुई, जो ना आज हुई है ना आज से 1000 साल पहले हुई थी, वो था इंसानी दिमाग। जी हाँ, वो भी वल्नरेबल है उससे बचाने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। आपका सिस्टम कितना भी सिक्योर हो, अगर इस्तेमाल करने वाला आदमी डम है तो उस सिस्टम को भाई कॉम्प्रोमाइज होने से कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। मैं कह रहा हूं दुनिया का सबसे सिक्योर सिस्टम अगर किसी डम आदमी के हाथ में दे दिया जाए तो भाई वो फिर सिक्योर नहीं रह जाता,
फिर जो सिक्योरिटी का परसेंट है ना वो 98 से उठ के 2% तक आ जा सकता है, इतना डाउन हो सकता है। सो आजकल जितने भी टेक सपोर्ट स्कैम चल रहे हैं, है ना, कॉल करके मतलब माइक्रोसॉफ्ट से बोल रहा हूं हम आपकी विंडोज को ठीक कर देंगे अरे ठीक कर देंगे वो तो ये चल रहा है, फिशिंग स्कैम चल रहे हैं, मैलिशियस लिंक वगैरह चल रहे हैं, ये सारी दिक्कत चल रही है। उनसे कौन बचाएगा? किसी का कंप्यूटर में एनीडेस्क इंस्टॉल कर देते हैं, रिमोट कंट्रोल इंस्टॉल कर, कौन बचाएगा उससे? उससे तो इंसान भाई, इंसान खुद ही समझेगा ना। तो भाई कंक्लूजन सारा ये निकलता है कि अगर आप एक टेकी इंसान हो, राइट, आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, तो आप डिफेंडर पर जा सकते हो, आंख बंद करके इस्तेमाल कर सकते हो, कोई परेशानी आपके साथ नहीं है। लेकिन अगर आप कंप्यूटर किसी एल्डरली इंसान के लिए, किसी नॉन टैकी पर्सन के लिए सेटअप कर रहे हो, देन आपको भाई एक एंटीवायरस रखना ही पड़ेगा, रखना पड़ेगा। मैंने बोला था ना एंटीवायरस की कोई जरूरत नहीं है, वो मैंने उन लोगों की बात की थी जो टेक्निकल सागर चैनल को रेगुलरली देखते हैं, जिन्हें पता है कि भाई बेसिक साइबर सिक्योरिटी मेजर्स क्या होते हैं, राइट। तो उन लोगों के लिए तो भाई चल जाएगा। लेकिन अगर भाई या तो कोई ज्यादा तिगड़म करने वाले लोग हैं जिन्हें पता नहीं है वो क्या कर रहे हैं, जैसे यंगस्टर, टीनेजर्स, जिन्हें ज्यादा टेक की जानकारी नहीं, हालांकि ये बहुत ही रेयर है आजकल, बट फिर भी अगर ऐसा है तो फिर आपको एक एंटीवायरस डालना ही पड़ेगा। और अगर आप डिफेंडर पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं तो इन पॉइंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो कहां मार खाता है, उसकी कहां कमजोरी है। अगर आप उसी हिसाब से चलोगे कुछ नहीं होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये मैंने आपको बता दिया कि क्या डिफेंडर इनफ है 2026। अब आपको आंसर मिल चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं बोलता हूं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अभिषेक सागर। थैंक यू एंड गुड बाय।